आसनसोल में धमाकेदार जीत के बाद शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू अब बंगाली बाबू बन गए हैं और पटना में हैं अपने इस पुराने घर में, 90 साल पुराने घर में। इनसे बात करते हैं सिन्हा जी से। तो आपकी धमाकेदार जीत हुई, इतने बड़े मार्जिन से तो शायद पटना में भी आप नहीं जीते थे। तो क्या रहा, मुख्य कारण क्या रहा वहाँ पे? देखिए, एक तो कारण रहा, मुझे जो लगता है, उनका भरपूर उत्साह, आसनसोल के लोगों का भरपूर प्यार, उनका समर्थन ज़बरदस्त था। चाहे बुज़ुर्ग हों कि यंगर जनरेशन हो कि वहाँ की महिलाएं हों कि लड़के लड़कियाँ, यानी मैंने तो अपने जीवन में इतना उत्साह, जो हमारे पटना में एक दोस्त हैं प्रदीप गुप्ता जी ने, उन्होंने कहा मुझको कि जब आप बिहार बचाओ आंदोलन में शरीक हुए थे उस समय शायद वो जो क्रेज़ देखा गया था वो क्रेज़ अभी देखा जा रहा है आपका आसनसोल में। इतना आते के साथ जैसे लगता है एकदम तहलका मच गया, प्यार का समुंदर उमड़ पड़ा। और कुछ के कारण और भी थे, यानी उसके कारण ये भी थे कि ममता जी ने मेरे नाम का ट्वीट किया। ममता जी के साथ लोगों को लगा कि बहुत ज़ोर ज्यादती हुई है बंगाल में, और जिस तरह से ममता जी ने सेल करते हुए जिस तरह अपनी जीत हासिल की थी और उन लोगों को ध्वस्त करते हुए, उन लोगों को धूल चटाते हुए, और ममता जी ने मेरा नाम ट्वीट किया। उन्हीं ममता जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आसनसोल के लोग बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जाइए और जाके वहाँ चुनाव लड़िए और चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कोई वहाँ आपका साथ देंगे, चाहे अमरनाथ चटर्जी हों कि मौलय घटक हों कि कल्याण बनर्जी हों जो टीएमसी के चीफ विप हैं, कि नरेंद्र बाबू हों कि आपके वो साथ में आपके हरे राम जी हों कि प्रदीप बाबू हों कि उज्जवल बाबू हों, सारे लोग जो हैं आपका वेट कर रहे हैं। और वहाँ के तमाम जनता आपसे बहुत उम्मीद है और आप ये सीट निकालेंगे और आप ही जीतेंगे, ये कहा था उन्होंने। मैं जब आया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जब दुर्गापुर उतरा, रास्ते भर में आसनसोल तक मीलों मील जो लोग खड़े थे और एक ही नारा लग रहा था, स्वागतम शत्रुघ्न सिन्हा, स्वागतम स्वागतम। ऐसा तो एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमें लगा कि इतना 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 उत्साह है, इतना प्रेम है इन लोगों का। और एक चीज़ और बता दूं, आसनसोल कॉस्मोपॉलिटन जगह है। आसनसोल में करीब करीब 50% लोग हमारा बंगाली परिवार है और 50% लोग जिनको आप सो कॉल्ड बाहरी कहते हैं, माइग्रेंट्स हैं, कोयला खदान के मजदूर हैं, जिसमें झारखंड के भी लोग हैं, हमारे अपने बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के हैं, यानी भरे पड़े हैं। जय महाराष्ट्र के लोग हैं वहाँ पे। तो गजब की जगह है वो। बंगाल और बिहार तो पहले एक ही था, मतलब बिहार झारखंड भी एक ही था, सब एक ही था, संस्कृति भी एक है। तो ये बताइए सर कि आप आसनसोल से चुनाव जीते, लेकिन आपकी कमजोरी पटना है। ये घर जो 90 साल पुराना घर आपके पिताजी, आपका जहाँ बचपन बीता, ये कमरा मैं देख रहा हूँ, उसी पुराने अवस्था में वो फर्नीचर हैं जो पुराने हैं, काफ़ी पुराना फर्नीचर। ये फर्नीचर अब दिखता नहीं है साहब, तो इसकी आपकी अपनी यादें होंगी। तो क्या आप आगे भी आसनसोल से लड़ना चाहेंगे या पटना से फिर से लड़ना चाहेंगे वापस? देखिए, अब तो क्या है, मैं पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इतना साथ दिया और तृणमूल कांग्रेस ने मुझे एकदम फूलों की तरह रखा, और इतनी बड़ी जीत जो तृणमूल कांग्रेस के इतिहास में पहली बार उनको हासिल हुई है, और वो भी इतने बड़े रिकॉर्ड मार्जिन से, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। तो उसके लिए मैं अब तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का, अब मैं सही मायनों में ऋणी हूँ। ऋणी के साथ साथ मैं कमिटेड हूँ। 10 फार एंड नो फर्दर वहाँ आ गया हूँ, आपको पहले भी कहा था मैंने। और अब उनकी जो है, उसके तृणमूल कांग्रेस के लिए या ममता जी के या उनकी पॉलिसीज़ के विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, जहाँ जहाँ कहा जाएगा, जहाँ जहाँ मैं कोई 2024 में ममता जी को सही मायनों में एक रियल गेम चेंजर की तरह देखने के लिए, एक रियल रोल मॉडल बनाने के लिए हमसे जो होगा मैं करूँगा। उसके लिए बिहार चेंजर मतलब क्या, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे वो? मैं ये नहीं कह रहा, वो सब चीज़ें जो डिसाइड करते हैं, जब आपके पास संख्या होता है उतना आप कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। मैंने तो पहले भी कहा है, कोई भी, मोदी जी ही जब बने थे, हमारे माननीय दोस्त और प्रधानमंत्री जब बने, तो कौन कह सकता था कि प्रधानमंत्री मटेरियल है, लेकिन बने, तो 3 बार थे वो मुख्यमंत्री वहाँ के।
हमने तो नीतीश बाबू से लेकर सबका करा। प्रधानमंत्री तो आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ, बशर्ते कि हमारे पास वो संख्या हो, नंबर्स हो। ये ममता बनर्जी में वो काबिलियत है कि वो देश को लीड कर सकती है? ये आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि मैं तो संख्या की बात कर रहा था। काबिलियत तो होता है प्रधानमंत्री बनने के बाद या प्रधानमंत्री पद के लिए, तो मैं कहूँगा वो ज़रूर ममता बनर्जी में पॉलिटिकली बहुत एक्सेप्टेबल है। ममता बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत ही एबल हैं। वो अपना ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, और कितने सालों से शी इज द ट्रू सेंस मास लीडर तो है ही, शी इज ऑल्सो ए ट्राइड टेस्टेड एंड सक्सेसफुल लीडर। तो आज लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, ममता बनर्जी की तरफ। अब विपक्ष के कितने लोग सामने आते हैं, और जो भी लोग सामने आएंगे उनकी अभी एक ही ख्वाहिश है कि कैपेबिलिटी जिसके अंदर है, एक्सेप्टेबिलिटी जिसके अंदर है, रेस्पेक्टेबिलिटी जिसके अंदर है, ममता बनर्जी के अंदर है, और ममता बनर्जी शुड लीड। अब क्या होगा कल, हम लोग उसके लिए कोशिश करूंगा कि शी मस्ट बी ए रियल गेम चेंजर, कि उनके अंदर वो क्षमता है। चेंजर क्षमता आपने बात कही, लेकिन प्रशांत किशोर जो उनको एक गेम चेंजर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर पर, और तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस का अल्टरनेटिव बनाने की बात कर रहे थे, और ममता बनर्जी को फोरफ्रंट में रख रहे थे, अब वो कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं, शायद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी कर रहे हैं वो। पहली बात तो देखिए, आपको बहुत खुश होना चाहिए कि प्रशांत किशोर का भी अगर इतना अच्छा विस्तार हो रहा है तो। प्रशांत किशोर भी ना सिर्फ पटना के हैं, बट हमारे जूनियर ही थे, पटना साइंस कॉलेज के। मुझे पहले पता नहीं था, उन्होंने खुद मुझे बताया। तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दिमाग है उनके पास, विजडम बहुत है, और अभी उनको भी कह सकते हैं कि बहुत हद तक कई बार बहुत सक्सेसफुल भी हुए हैं। अब अगर वो कांग्रेस की ओर जा रहे हैं तो जाहिर है कि उनका जहाँ जहाँ उनकी कंपनी जो है, जो ग्रुप है उनका, वो अपना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें, जिस पहले मोदी जी के वो कांग्रेस पार्टी खुद ज्वाइन करे, उन्हें तो कह दिया कि आईपैक के साथ अब नाता नहीं है उनका, अब वो एक राजनीतिज्ञ के तौर पे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। जो हमने सुना और समझा कि आईपैक से उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, हर आदमी को कभी कोई घड़ी आती है, जैसे वो कहते हैं कि 10 फार एंड नो फर्दर, तो वो हुआ। अब अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गए तो बहुत हद तक आपको याद होगा वो नीतीश बाबू के साथ भी बहुत करीब जुड़ गए थे, आपने देखा होगा, मोदी जी के साथ थे वहाँ पे आप गुजरात में। तो वो उनका अपना डिसीजन है, उनका अपना विजडम है, उस पर मैं टीका टिप्पणी क्या कर सकता हूँ। कुछ मामलों में बहुत गुणी है, हमसे बहुत ज़्यादा है, कुछ मामले में शायद हम उनसे ज़्यादा होंगे, हो सकता है कुछ मामलों में ममता बनर्जी सबसे बढ़ के हैं। तो ये सब चीज़ें तो अपना इंडिविजुअल है, हम उनको बहरहाल बहुत शुभकामना और शुभाशीष देते हैं। तो ममता बनर्जी आगे लीड करना चाहिए सारे अलायंसेस को, या कांग्रेस पार्टी को लीड करना चाहिए? भाई हम तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑपोजिशन जब यूनाइटेड होता है तो हम लोगों के लिए, और ख़ास किसी तानाशाह के लिए या तानाशाही के लिए ख़तरे की घंटी बज जाती है। अभी इसलिए हम सब कोशिशमंद हैं और फिक्रमंद हैं कि कैसे, अब सामने एक आपको नेता चाहिए। उसमें आपने खुद देखा जिस तरह से ये ममता बनर्जी संघर्ष करके, जिस तरह से कहाँ से ज़मीन की राजनीति करते हुए आज अभी क्वीन ऑफ हवाई चप्पल और क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, आज इतना ज़्यादा सिंपल डाउन टू अर्थ हैं, बट सही मायने में आयरन लेडी हैं। आयरन लेडी हैं, वो आयरन हैंड से डील करती, जो ज़रूरत है अभी समाज में, जितनी दूरियां बढ़ रही हैं, जितना डिस्टेंस हो रहा है, जो कॉमनल हार्मोनी बिगड़ रहा है, जहांगीरपुरी में क्या हो रहा है, जगह जगह क्या हो रहा है, इस समय उस पर लगता है कि ऐसा नेता चाहिए जो ममता बनर्जी हो या ममता बनर्जी जैसा।